हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बीएसटीसी पेपर 2021 में आए हुए 30 जो सवाल हैं हिंदी सब्जेक्ट के, उनमें से 15 सवाल हम आपको बताने वाले हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित होंगे, इसलिए 30 सवाल हम एक साथ नहीं करा सकते, इसलिए आपको आज 15 सवाल हम करा रहे हैं, जो लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ये पार्ट 1 में 15 सवाल है। अगले 15 सवाल पार्ट 2 में हम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाही, प्रभुता को पाकर, काहि यानी किसको, मद यानी घमंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको जब ऑप्शन में पढ़कर देखेंगे तो पहला है मिलजुल कर कार्य करना, बिल्कुल गलत। उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, 2 इसमें बिल्कुल सही होगा। जिनमें अंत में ना आता है वो मुहावरे होते हैं, और जिनमें अंत में ना नहीं आता वो लोकोक्ति होती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आप। पढ़ते नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ क्या है? बेइज्जत करना, कठिन कार्य करना, निंदा करना या बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। निम्नलिखित में शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है? अवदान, मनोयोग, अवदान, देन, बिल्कुल सही है। अम्बुज का अर्थ सागर, नहीं ये गलत है। अम्बुज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाली वस्तु या जीव, तो जल से उत्पन्न होने वाला क्या है? कमल, तो अम्बुज का अर्थ होगा कमल। और अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र या सागर, तो अम्बुधि का अर्थ होगा सागर। यहाँ पर हमको उत्तर मिल चुका है। पेपर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम यदि इनको भी डिटेल निकालेंगे इनका अर्थ क्या है तो हमारे 2-3 मिनट बर्बाद होंगे। यदि हर क्वेश्चन में 2-3 मिनट बर्बाद होंगे तो हमको काफ़ी समय कम पड़ेगा, लेकिन हम नॉलेज के लिए अब तो पढ़ लेते हैं। अब पेपर नहीं है, आपको पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। और अंगना का अर्थ स्त्री और अंगना का अर्थ खुला स्थान, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। अंगना का अर्थ खुला स्थान, बिल्कुल सही है। अभय या निडर, भय है, इसमें भय न हो, निडर। अभया यानी हरण, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है, रेखांकित इसमें बहुत है। गाता के आगे लग रहा है अच्छा, तो यहाँ पर विशेषण बताया गया है कि वो अच्छा गाता है, तो अच्छा क्या है? यहाँ पर विशेषण है। अपन से पूछा है बहुत रेखांकित पद, बहुत क्या है? तो जो विशेषण के आगे जो शब्द लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपन प्रविशेषण। अगला प्रश्न, धरती पर पैर नहीं रखना मुहावरे का अर्थ है? सवारी पर आना, आसमान में उठना, अति विमान करना या अति आनंदित करना। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मान शब्द का अर्थ सम्मान होता है, इनमें से कौन सा उपसर्ग लगने पर मान का अर्थ क्या लगाएं ऐसा जिसका अर्थ घमंड होगा? मतलब हमको यहाँ पर मान शब्द दिया गया है, इसके आगे हम इन चारों में से कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करें जिसका अर्थ घमंड होगा? अभी, तो अभी का अर्थ होता है अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों, यदि आपको किसी सवाल में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखते, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप पार्ट और सेकंड को भी जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। निम्न में से किस वर्ग में शब्द का अर्थ सही नहीं है? मेघ का अर्थ होता है बादल, सही है। दामिनी का अर्थ रात्रि, नहीं। दामिनी का अर्थ क्या होता है? दामिनी का अर्थ होता है बिजली, तो दामिनी के पर्यायवाची हमसे पूछे जाए, दामिनी के पर्यायवाची बिजली, चंचला, ताड़ित, है ना, और दामिनी, ये बिजली की पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। मक्खन के पर्यायवाची नवनीत, गोरस, दधिसार, माखन, बिल्कुल सही है। मदिरा के मध्य, मद, कादम्बरी, वरुणी, ये भी सही है। बादल के पिपे, हरी, जीमूद, नवदज, नहीं ये गलत है। मार्ग के पथ, बाट, राहगीर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असंगत युग्म हमको बादल मिल गया। बादल के पर्यायवाची क्या होते हैं? मेघ, अभ्र, बारिधर, जलद, ये बादल के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बेटी पराये घर का धन होती है, ये गलत है। क्या होगा? तो बेटी पराया धन होती है, बस ये सही होगा। मुझे आज कानपुर जाना है, ये सही है। मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, मेरे को की जगह क्या आता? मुझे, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मेरा प्राण संकट में है, ये भी गलत है। मेरा की जगह क्या होता? मेरे, क्योंकि प्राण हुए, हस्ताक्षर हुए, इनको हम क्या बहुवचन मानकर वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखना। शुद्ध करना अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरा है, मतलब आपसे मुहावरा पूछते थे और उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, अर्थ आपको पहले दे दिया गया है, और इन चारों में से कौन सा मुहावरा का ये अर्थ है ये हमसे पूछा है। विष उगलना, आवाज उठाना, पीछे बढ़ना या सिर उठाना, आपको पहचान गए होंगे, इसका सही उत्तर होगा आवाज उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। अगला सवाल है, मुझे उसे गाली देने पर खालिस्तान हुई, रिक्त स्थान में पूर्ति का उपयुक्त शब्द है संकोच हुआ। मुझे उसे गाली देने पर संकोच हुआ, गलत। मुझे उसे गाली देने पर लज्जा हुई,
लज्जा है शर्माना, शर्माएंगी थोड़ी, हम गाली दे रहे हैं तो। मुझे उसे गाली देने पर गिलानी हुई। हाँ, ये गिलानी सही है। और अगला भी पढ़ लेते हैं। मुझे उसे गाली देने पर पीड़ा हुई। पीड़ा और गिलानी में क्या अंतर है? देखो, पीड़ा तो शारीरिक होती है, गिलानी होती है मानसिक। गाली देने पर हमको गिलानी महसूस होगी। तो तीसरा उत्तर इसमें बिल्कुल सही होगा। में से शब्द आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ जन्म बिल्कुल हुआ है, आ जन्म। आ कंठ, इसमें भी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ काश, इसमें भी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन आधुनिक, यार इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। असत्य विकल्प इनमें से कौन सा है? आमुख केवल आ उपसर्ग से निर्मित है। आ प्लस मुख बिल्कुल सही है, इसमें आ उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। अगला है अतल केवल ए प्रत्यय से निर्मित है। देखिए, आ प्लस तल। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो आगे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर ए उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल गलत होगा। प्रत्यय और उपसर्ग में आप कंफ्यूज होते हैं तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको लिखना है उपसर्ग और एक जगह लिख दीजिए प्रत्यय। अब देखो आपको कैसे इसको रखना है। प्रे में क्या आता है? पे, और पे से क्या बनता है? पीछे। पे यानी पीछे। प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे लगते हैं। और उपसर्ग में ऊ आ रहा है, ऊ से क्या बनेगा? ए। देखो, ऐसे ऊ और इसको ऐसे लगा दिया, ए। ऐसे क्या बन रहा है? आगे। उपसर्ग जो आगे आते हैं, उपसर्ग जो आगे आते हैं, प्रे यानी पे जो पीछे आते हैं, प्रत्यय पीछे आते हैं। आपके आज के बाद कंफ्यूज ना होना। निम्नलिखित में शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोट दिए गए हैं, मतलब शब्दों का चयन देखना हमको, कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं। तो पतंजलि बिल्कुल अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इसमें ई की मात्रा छोटी वाली आती। निस्वार्थ बिल्कुल अशुद्ध है। कैसे आता? तो देखो, निस्वार्थ आपको शुद्ध लग रहा होगा, लेकिन निस्वार्थ असली में ऐसे लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऊपर बताता हूँ। नी, यहाँ पर विसर्ग लगेगा और स्वार्थ, ये ऐसे निस्वार्थ होगा बिल्कुल। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आद्योपांत ये बिल्कुल सही है, और अतिशयोक्ति ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथे शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं। तो कोट में देखो, इस कोट में क्या लिखा हुआ है? 3 और 4, तो ये बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। किस वर्ग में सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं है? जलद, बारिद, पयोद, ये सारे ही बादल के पर्यायवाची हैं बिल्कुल। पयोज, पयोज क्या? नहीं, पयोज नहीं है, देखो गलत है, ये पयोज नहीं होता। तो इसमें 2 ऑप्शन है जो पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।